बेटा नॉन राइट एंगल ट्राइंगल की अगर बात की जाती है तो सबसे पहले डेफिनेशन को समझते हैं कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसका कोई भी एंगल 90 डिग्री का ना हो उसको हम नॉन राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। अब 90 डिग्री का ना हो इसका मतलब यह है कि वो 90 से बड़ा भी हो सकता है और 90 से छोटा भी हो सकता है, दोनों सिनेरियोज होंगे। सही। अच्छा, अब उसमें ये लाजमी नहीं है कि तीनों के तीनों एंगल्स जो है वो 90 से छोटे हों। ये लाजमी नहीं है तीनों के तीनों एंगल्स 90 से बड़े हों। बस जो आपके पास कंडीशन होती है वो ये कि इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180 ही होना चाहिए। ठीक है, वो हमारे पास नॉन राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। नॉन राइट एंगल ट्राइंगल का हमारे पास जो है दो टाइप के होते हैं। एक्यूट एंगल में भी कंसिडर होता है और ऑब्ट्यूज एंगल में भी कंसिडर किया जाता है। लेट्स से कि अगर हम एक्यूट एंगल को बात करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरीके से ट्राइंगल आपके पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनता है जिसमें आपके पास ए, बी और सी आपके पास आ जाएगा। सही है। और जो आपके पास एंगल्स होंगे वो सारे के सारे जो है वो 90 से छोटे होंगे। सही। अच्छा, मैंने क्या कहा था कि लाजमी नहीं है कि सारे छोटे हैं, हो भी सकते हैं, लेकिन नेसेसरी या कंडीशन वाली जो बात होती है ये नहीं है। ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो एक्यूट एंगल बन गया। इसी तरह अगर ऑब्ट्यूज एंगल की बात करेंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है जिसका एक एंगल 90 से बड़ा होता है, लाइक दिस। तो ये मेरे पास ऑब्ट्यूज एंगल आ गया। ठीक है, ये कौन सा हो गया? एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो गया। और ये क्या हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आपके पास हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास अगर बात की जाती है तो बेटा दोनों ट्राइंगल के अंदर मुझे एंगल्स और साइड निकालने के लिए बोला जाएगा और मुझे जो है वो एंगल्स और साइड फाइंड आउट करने हैं अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट। अब क्योंकि ये राइट एंगल नहीं है तो ना यहाँ हाइपोटेन्यूस होगा, ना यहाँ आपको ऑपोजिट नजर आएगा, ना आपको जो है वो यहाँ पे एडजेसेंट नजर आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें नहीं होंगी आपके साथ। इसकी जगह जो हम फॉर्मूले बेटा यूज करेंगे वो दो फॉर्मूले आपके पास होंगे। एक कहलाता है साइन रूल एंड द अदर वन इज नोन एज कोसाइन रूल। दो होते हैं, एक होता है बेटा साइन रूल एंड द सेकेंड वन इज नोन एज कोसाइन रूल। ये दो फॉर्मूले होते हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं नॉन राइट एंगल ट्राइंगल में अपने एंगल्स या साइड को फाइंड आउट करने में रिक्वायर्ड कंडीशन या गिवन कंडीशन के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी डिस्कस अबाउट साइन रूल, कब अप्लाई होता है जिसे पहले समझते हैं। साइन रूल की बेटा अगर बात की जाती है तो साइन रूल एप्लीकेबल जब होता है जब हमारे पास किसी भी दो साइड्स या किसी भी दो एंगल्स और उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स के बारे में बात की जा रही है। कोई भी दो एंगल्स और उनके कॉरिस्पॉन्डिंग दो साइड्स के बारे में बात की जाएगी तो हम साइन रूल का इस्तेमाल करेंगे। याद रखना बेटा ये। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। तो क्या इसका समझ आया बेटा यहाँ पे कि टू एंगल्स विद कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स, दो एंगल्स विद कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स आपके पास होगा तो साइन रूल इस्तेमाल होगा। इसी तरह अगर कोसाइन रूल की बात की जाती है। अच्छा, कॉरिस्पॉन्डिंग का मतलब मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ क्या होता है, अभी मैं सिर्फ आपको कंडीशन बता रहा हूँ जिसको देख के आपको ये समझ आए कि साइन रूल एप्लीकेबल है या कोसाइन। सही। अब कोसाइन रूल की अगर बात की जाए तो कोसाइन रूल कब एप्लीकेबल होता है? कोसाइन रूल जब एप्लीकेबल होगा जब आपके पास तीन साइड्स और किसी भी एक एंगल के बारे में बात की जा रही होगी।
तो आप क्या करोगे यहाँ पे बेटा, कोसाइन रूल यूज करोगे। सही। अब साइन रूल हमारे पास जो होता है, क्या होता है, साइन रूल अगर हम लिखते हैं तो लेट से मेरे पास एक ये ट्राइंगल है विद द वर्टिसेस ए बी सी। ए के सामने जो है वो बेटा आपके पास क्या कहलाता है, स्मॉल ए। बी के सामने होता है स्मॉल बी। सी के सामने वाली साइड होती है स्मॉल सी। अब हमने ये कहा किसी भी दो एंगल्स और उनके कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स। तो दो एंगल हम कोई भी ले लेते हैं अभी, क्योंकि हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, तो हम कोई भी ले लेते हैं। लेट से कि डिस्कशन हो रही है ए और सी के बीच में। तो हमारा फॉर्मूला क्या ड्राइव हो जाएगा, साइन ए ओवर ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए यहाँ आएगा, फिर साइन सी और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी यहाँ पे आ जाएगी। तो आप अगर आइडेंटिफाई करो तो आपको समझ आ गया बात कि यहाँ पे चार पैरामीटर्स हैं, जिसमें से दो एंगल्स हैं और दो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। अब इन चार में से कोई तीन चीजें गिवन होगी या नोन होंगी, और एक चीज होगी जो आपको अननोन होगी, जो आपने फाइंड आउट करनी होगी। सही है। और वो आप क्या कर लोगे बेटा, फाइंड करोगे उसे। सही है। अब इसमें लाजमी नहीं है कि हमेशा जो है वो ए और सी ही गिवन हो, कोई भी दो एंगल्स हो सकते हैं, कोई भी दो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हो सकती हैं। लेट से हम जो है वो बी और सी का फॉर्मूला अगर ड्राइव करते हैं, तो बी और सी के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, साइन बी ओवर स्मॉल बी इक्वल साइन सी ओवर स्मॉल सी। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। ठीक है। ये क्या कहलाता है बेटा, साइन रूल कहलाता है। सही है। अब लेट से हमारे पास जो है वो क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन के अंदर आपसे ये कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर वन, ट्राइंगल एक्स वाई एंड जी, ये आपके पास है। और आपसे ये कहता है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो है वो गिवन है 40 डिग्रीज विद 10 सेंटीमीटर, और ये आपके पास है बेटा 8 सेंटीमीटर। और आपसे कहा जाता है फाइंड एक्स जेड वाई, ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को अगर आइडेंटिफाई करते हो तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे जो फाइंड आउट करना है वो ये वाला पार्ट फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल ये फाइंड आउट करना है। अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मेरे पास ऑपोजिट साइड होनी चाहिए जो नहीं है। ठीक है। लेकिन हमने साइन रूल में ये देखा कि एंगल और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एक हो गई, और ये साइड गिवन है, इसका अगर मैं ये साइन रूल लगा के ये एंगल फाइंड आउट कर दूं तो फिर भी मैं अपनी जो है वो थर्ड एंगल पे मूव ऑन कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, साइन रूल यूज करूंगा। अब साइन रूल के हिसाब से बेटा क्या हो जाएगा ये, क्योंकि अब साइन रूल किस पे लग रहा है, एक्स और वाई के ऊपर लग रहा है। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन 40/10 इक्वल्स साइन वाई ओवर 8। तो साइन 40 टाइम्स 8 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स साइन वाई, ये हो गया। एंड वाई इक्वल साइन इनवर्स ऑफ साइन 40 into 8
डिवाइडेड बाय 10, ये आपके पास हो जाएगा। अब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट करके, यू विल गेट द आंसर ऑफ y। द आंसर ऑफ y इज 30.94 डिग्री। अब मुझे क्या करना है, z फाइंड आउट करना है। z फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है बेटा, क्योंकि हमें ये वाली साइड नहीं पता तो वी कैन नॉट गो टू द साइन रूल मेथड। हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल इंटीरियर एंगल का जो सम का फॉर्मूला यूज करते हैं वो हम अप्लाई करेंगे, एंड दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला इज sum of interior angle of a triangle is equals 180 degrees, right? So 40 plus 30.94, 30.94 plus third angle, which is angle Z, equals 180 degrees. तो क्या हो जाएगा, Z equal 180 minus 40 minus 31 after rounding off. So ये हो जाएगा बेटा आपके पास 140 minus 31, तो ये हो जाएगा बेटा 109। क्रॉस चेक बेटा कर लेना, Z का आंसर आपके पास जो है वो 109 डिग्रीज आ रहा है। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे बेटा, क्योंकि हमने एक बिल्कुल रैंडम क्वेश्चन यहाँ पे लिया था, तो हो सकता है कोई स्टूडेंट का सवाल हो कि सर 109 डिग्री जो है ये तो हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी ग्रेटर देन 90 है। तो बेटा अगर इसकी ओरिजिनल शेप देखी जाए तो इसकी शेप जो है वो कुछ इस तरीके से ट्राइंगल की, ऐसे ऐसे ट्राइंगल की कुछ हल्की सी ऐसे शेप आएगी, यानी ओरिजिनल ट्राइंगल जो आपके पास इंस्टेड ऑफ दिस क्वेश्चन, ये आपके पास एक्स वाई जी था, ये ऐसे होना चाहिए था, लाइक दिस। ठीक है, तो जिसमें Z109 हो गया, ये आपके पास 40 डिग्रीज है, दिस इज 10, और इस तरीके से सही है। लेकिन क्योंकि हमने क्वेश्चन को क्या लिया था, रैंडम लिया था बिल्कुल, और वैल्यू हमने जो है एक रैंडम प्लॉटिंग पे ली थी, सिर्फ समझने के लिए कि सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से होती है। ठीक है, हमें फिलहाल कोई मतलब नहीं था कि डायग्राम कैसी है क्या है, इससे हमें कोई मतलब नहीं था। लेकिन अगर जिन स्टूडेंट्स के जहन में, जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं उनके जहन में पहली दफा में क्लिक करता है कि यहाँ पे Z जो है वो शो कर रहा है हमें अप्रोक्स 45 50 या 60 डिग्री का एंगल, हाउ इज इट पॉसिबल कि 109, 109 नहीं है बेटा, 109 ये वाला इस तरीके से बनता है, एंड दिस इज द करेक्ट डायग्राम इफ यू ड्रॉ इट प्रॉपरली। और अगर हम प्रॉपर एंगल मेजरमेंट के साथ ड्रॉ करते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली दिस विल बी द शेप। ठीक है, वो वाली शेप नहीं होगी, वो सिर्फ एक समझाने के लिए, वो एक रैंडम शेप हमने कंसिडर की है। ठीक है, तो ये आपके पास बेटा साइन रूल का प्रोसीजर हो गया। अब हमारे पास जो सेकंड हमने टेक्निक सीखनी है वो क्या है कि कोसाइन रूल हमारे पास किस तरीके से अप्लाई किया जा रहा होता है। लेट से कि मेरे पास यहाँ पे बेटा अगेन एक नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें आपके पास ए बी और सी आ गई। सही है, अब यहाँ पे बेटा आपके पास स्मॉल है, स्मॉल बी, स्मॉल सी मेरे पास है। हमने ये सीखा कि कोसाइन रूल कब अप्लाई होता है, जब हमारे पास तीन साइड्स और किसी भी एक एंगल के बारे में बात की जा रही होगी। द थिंग इज, जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि एंगल जो भी यूज किया जाएगा उससे क्रिस, जो कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी साइड है उसे कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। सही है, लेट से कि हम एक फॉर्मूला लिखते हैं कोसाइन रूल, ए स्क्वायर इक्वल्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी कॉस
कैपिटल ए। अब यहाँ पे ये जो ए है, दिस ए इज डिनोटिंग यू द एंगल, एंड दिस ए इज बेसिकली द साइड कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल ए। तो पता ये चला कि जब भी आपके पास जो भी एंगल सब्स्टिट्यूट किया जाता है, जो भी एंगल सब्स्टिट्यूट करोगे उस एंगल से जो आपका जो कॉरेस्पॉन्डिंग होता है, उस एंगल से जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होती है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखी जाएगी। कोई और साइड आप नहीं रख सकते, अगर रखोगे तो आंसर आपका क्या आएगा बेटा, गलत आंसर आएगा। सही। लेट्स से कि अगर मैं जो है वो ये कहता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मैं जो है वो साइड सी सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, स्मॉल सी। अगर मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे स्मॉल सी सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो रेस्ट ऑफ द साइड तो यहीं आ जाएंगी, लाइक दिस। लेकिन एंगल हमेशा उसी का होगा जो साइड यहाँ पे होगी। तो अगर मैंने सी सब्स्टिट्यूट किया था तो उसी से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये वो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है बेटा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। सही है, इसके थ्रू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इससे आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सही। अब लेट्स से कि क्वेश्चन एक लेते हैं रैंडम, जिसके अंदर हमारे पास वैल्यू सब्स्टिट्यूट कुछ कर लेते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई मेरे पास यहाँ पे जो है वो ये वाला एक एंगल है, और ये एंगल आप ले लें फॉर एग्जांपल 50 डिग्रीज आप ले लो इससे। अगर आप इसको 50 डिग्रीज ले लेते हो, या 50 नहीं लो, चलो इसे और थोड़ा सा करीब कर लेते हैं, 70 डिग्रीज लिया। इसे 70 डिग्री ले लिया और इसको आपने ले लिया वर्ग सेंटीमीटर, इसको आपने ले लिया 8 सेंटीमीटर। सही। अब आपसे ये कहा जाता है यू हैव टू फाइंड आउट सी। अब यहाँ पे एक मसला खड़ा हो गया जो मोस्टली स्टूडेंट को नहीं समझ आता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो ये कहते हैं जो हमेशा अननोन होता है दैट विल कम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा जी, चलो ये मान लेते हैं आपकी बात। अगर इसको मैं उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, द प्रॉब्लम इज कि मैंने यहाँ एंगल सी चाहिए विच इज अननोन फॉर मी, और किसी भी तरीके से फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ, तो ये तो काम खराब हो गया, नहीं रख सकता। तो पता ये चला कि हमेशा एंगल को देखना पड़ेगा, और एंगल यहाँ क्या गिवन है, ए गिवन है। तो बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी तरीके से आपने यहाँ पे ए ही सब्स्टिट्यूट करना है। रीजन एंगल। सही है। तो अब मेरा फॉर्मूला जो है वो क्या है, ए स्क्वायर इक्वल्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। तो ए यहाँ पे आपके पास 12 है, स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स, उसके बाद आपके पास यहाँ पे बी क्या है, 8 स्क्वायर, सी क्या है अननोन, सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 इंटू सी कॉस एंगल सी, एंगल सॉरी एंगल ए विच इज 70। तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस, अच्छा इसको सी स्क्वायर को हम वही रखते हैं, यहाँ से ये रिमूव कर रहा हूँ, ये मैंने यही रखा। सही है। और अच्छा इसमें क्योंकि आपके पास यहाँ पे दो हैं, क्वाड्रेटिक बनेगा तो हम इसे रीअरेंज ही नहीं करते, चलो हम सिंप्लीफिकेशन पे क्वाड्रेटिक डायरेक्ट बनाते हैं। ये हो जाएगा 64 प्लस सी स्क्वायर माइनस 16 सी कॉस 70 की वैल्यू बेटा मुझे बताइएगा जल्दी से। तो 16 सी इंटू 0.6 के बाद आपने जो है वो इसे रीअरेंज करना है। It will be 6 square minus 16 into 0.6 3c plus 64 minus 144 equals 0। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द टू वैल्यूज ऑफ सी। अच्छा ओके, सही है, इसे क्रॉस चेक एक दफा कर लो। 0.342 आ रहा है बेटा। ठीक है, इट्स नॉट 0.633, 0.302। क्रॉस चेक कर लेना बेटा, ये आपके पास चल रहा है।
ठीक है। अब आपने इससे मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद आपने जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है एंड जस्ट फाइंड आउट द टू वैल्यूज ऑफ सी। और अगर सी के दो आंसर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो डेफिनेटली एंगल विल नेवर बी नेगेटिव वैल्यू, तो जो पॉजिटिव आंसर होगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है। So after simplification, we are having the two answers of C. एक नेगेटिव आंसर है और एक पॉजिटिव है बेटा, सो नेगेटिव आंसर विल ऑटोमेटिकली बी नेग्लेक्टेड, क्योंकि एंगल कभी भी आपके पास, सॉरी साइड कभी भी आपके पास जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो जो पॉजिटिव आंसर है दैट इज 12.1 सेंटीमीटर, ये आंसर जो है वो आप अपने पास कंसिडर करोगे एंड दैट विल बी द लेंथ ऑफ ए बी। ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। तो पता ही चला कि कोसाइन रूल कब एप्लीकेबल है, जब भी तीन साइड्स और एक एंगल के बारे में डिस्कशन होगी, तो आप हमेशा जो है वो कोसाइन रूल यहाँ पे यूज करोगे। ठीक है।